श्री हनुमान जी अन्य ग्रंथ अर्थात श्री हनुमान जी आए हैं और इसके बाद आज शाम 6 बजे इसी के बराबर में ये रथ कहाँ से आया है, कहाँ पर जाएगा और क्या है ये रथ? बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, सीता मैया की, हनुमान महाराज की, पंपा विरूपाक्षेश्वर भगवान की। आप जो अभी देख रहे हैं ये भव्य दरबार हनुमत जन्मभूमि पंपा क्षेत्र किष्किंधा से हमारा सनातन धर्म की जो शिव स्थान है नेपाल में सीता मैया की गोद में हनुमान जी अपनी जन्मस्थली से पहली बार आकर विराजमान हुआ। हम पंपा क्षेत्र किष्किंधा हनुमत जन्मभूमि से यहाँ आया। इतना ही नहीं, इतिहास में पहली बार हनुमान जी अपना जन्मस्थली पंपा क्षेत्र किष्किंधा से आकर अपना माता की धरती जनकपुरी आकर हमारा माता जी की दिव्य दरबार में गोद में विराजमान हुए। आप जो देख रहे हैं वो राम भगवान की दरबार है। जैसे अयोध्या में राम जन्मभूमि में राम भगवान के लिए भव्य मंदिर निर्माण हो रहे हैं, ऐसे ही पंपा क्षेत्र किष्किंधा हनुमत जन्मभूमि है। हनुमत जन्मभूमि में भी हनुमान जी के लिए भव्य मंदिर निर्माण कार्य अभी शुरू होने वाले हैं। उसके साथ साथ सारी सनातन धर्म परिरक्षण के लिए 12 वर्ष संपूर्ण अखंड भारत हिंदू राष्ट्र परिकल्पना को लेकर रथ यात्रा आरंभ हुआ। हनुमान जी अपना भगवान के दरबार के साथ पंपा विरूपाक्षेश्वर भगवान के साथ संपूर्ण भारत देश भ्रमण कर रहे हैं। पहली बार इतिहास में किष्किंधा से प्रभु नेपाल राष्ट्र नेपाल राज्य में पदार्पण हुआ। सीता मैया के दर्शन किया, भव्य आरती कार्यक्रम संपन्न हुआ। हमारा सनातन धार्मिक नेपाली जनता भक्त लोग भव्य स्वागत किया। बढ़िया शोभा यात्रा संपन्न हुआ। मंत्री लोग आकर स्वागत किया, पुजारी महंत लोग आकर स्वागत करके पूजा अर्चना किया।
कल यहाँ से हनुमान जी सीता मैया की आशीर्वाद लेकर अपने माता जी की जो संपूर्ण अनुग्रह पाकर यहाँ से पशुपतिनाथ जा रहे हैं। पशुपतिनाथ में भगवान की अभिषेक संपन्न होकर फिर वहां से 9 तारीख को यहाँ आकर माता जी की संपूर्ण अनुग्रह लेकर भारत में प्रवेश होता है। इसके साथ साथ हनुमत जन्मभूमि में किष्किंधा में निर्माण होने वाले मंदिर कार्यों की जो भूमि पूजा इत्यादि अनेक दिव्य कार्यों में सारी नेपाली जनता लोगों को, भक्त लोगों को किष्किंधा स्वागत करने के लिए हम भी यहाँ भगवान के साथ जनकपुरी आया। किष्किंधा से सबसे किष्किंधा सामने चलो जाए में तो घुसेंगे और कल को जाकर चलो। जगह जननी भगवती श्री जानकी जी को प्रणाम। अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान श्री सीताराम को प्रणाम। श्री हनुमान जी को प्रणाम तथा आप सबका सादर अभिनंदन। यह हमारे लिए भारतवासियों के लिए भारत के लिए, नेपाल के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए यह कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। हमारी सनातन परंपरा ऐसी है, केवल हमारी सनातन परंपरा में ही यह शक्ति है कि स्वस्थ विश्व का कल्याण हो। किसी एक देश का बड़ा से बड़ा ऊंचा सम्राट भारत माता की जय, नेपाल की जय आदि आदि तो बोल सकते हैं, परंतु विश्व का कल्याण हो यह बोलने की शक्ति केवल सनातन शास्त्रों में है, सनातन परंपरा में है। और यात्रा के संदर्भ में महाराज श्री ने सारी बातें बता दी। मैं 2-3 मिनट में इस मिथिला भूमि की क्या महत्ता है शास्त्रों में। देखिए, एक मिथिला के विद्वान में पंडित अंबिका दत्त व्यास राजस्थान के थे, उनकी जन्मभूमि जयपुर थी। और पंडित अंबिका दत्त व्यास जो भी संस्कृत से जुड़े हुए हैं सबको मालूम होगा कि शिवराज विजय आदि उनके बहुत सारे साहित्य हैं, सब पढ़ते भी हैं। तो वे स्वयं राजस्थान के थे और दरभंगा राज के विद्यालय में पढ़ाते थे, आशु कवि थे। जब महाराजा रमेश्वर सिंह का राज्याभिषेक हो रहा था उस समय वे वहां उपस्थित हुए और वहां का दृश्यांकन उन्होंने किया अपने एक काव्य के रूप में, जिस काव्य का नाम है सामवतम।
अब जब उन्होंने मिथिला भूमि का वर्णन किया तो दो श्लोक, दो पंक्ति लिखते लिखते वे इतने रोए कि बीच में पंक्ति कटी रह गई, अभी तक कटी है। उन्होंने लिखा है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम मिथिला वाले होकर के मिथिला की प्रशंसा करें, उसका महत्व तो है ही, करनी ही चाहिए, परंतु अन्यत्र वाले विद्वानों ने भी मिथिला को क्या जाना है, क्या समझा है। उन्होंने कहा है, देखिए ऐसी पंक्ति कही है वो आप सबके आंख से आंसू गिर जाएगी। एक ऐसे, पहले तो उन्होंने यह बताया है, कथम तुलनीयो यम मिथिला देशो नियन देशेन, कथम तुलनीयो यम मिथिला देशो नियन देशेन, सुरासुर निकर बंधनिया जत्रा भूत भगवती सीता, कथम तुलनीयो यम मिथिला देश अन्यन देशेन। इस मिथिला देश की तुलना किसी अन्य देश से कैसे की जा सकती है, क्योंकि सुरासुर निकर वंदनिया जत्रा भूत भगवती सीता, सुर और असुरों की भी वंदनिया साक्षात जगत जननी भगवती सीता जहां पर प्रकट होती है, उस मिथिला का क्या वर्णन हो, उसकी कितनी महत्ता, कोई जीव कितनी महत्ता कर सकता है, वर्णन क्या कर सकता है। उसके बाद की जो पंक्ति है देखिए, वो पंक्ति आपको रुला देगी। वो तो बोलते बोलते आगे बढ़ते हैं, हम लोग बोल नहीं पाते हैं। वो कहते हैं, मैं उसका भाव बता देता हूं कि संसार की मिट्टियां अच्छे किस्म का चावल दे सकती है, अच्छे किस्म का फल दे सकती है, परंतु मिथिला की मिट्टी में ही इतनी शक्ति है कि जहां जनक जी यज्ञ के लिए हल जोतते हैं तो वहां फसल होती है जगत जननी जगदम्बा की, वहां भगवती प्रकट होती है। संसार की ऐसी कोई मिट्टी नहीं है, संसार के इतिहास में ऐसी कोई मिट्टी नहीं है जहां हल जोते जाए और वहां के राजा जोते, जहां हल जोते जाए तो वहां से फसल के रूप में भगवती महालक्ष्मी का प्राकट्य हो, जगत जननी जानकी जी का प्राकट्य हो। 12वीं शताब्दी में बंग प्रदेश के बंगाल के एक महाकवि हुए हैं, महाकवि कर्णपुर, उनका साहित्य है पारिजात हरणम। पारिजात हरणम नाम से 5-7 साहित्य है, तो एक उनका भी है। 12वीं शताब्दी की मैं बात बता रहा हूं, और उसमें भगवान श्री कृष्ण भगवती रुक्मिणी के साथ यात्रा कर रहे हैं विमान से, और जब मिथिला की भूमि में आए, वो तीर्थ भ्रमण में थे, जब मिथिला क्षेत्र में आए तो दूर से ही भगवती रुक्मिणी को भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। आश्चर्य, मैं 12वीं शताब्दी की बात बता रहा हूं, उस समय के कवि कहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी से कहते हैं कि जानकी जनन भूमि रीक्षताम अम्बुजाक्षी मिथिलेय मग्रतः, जानकी जनन भूमि रीक्षताम अम्बुजाक्षी मिथिलेय मग्रतः। हे भगवती, हे रुक्मिणी, जानकी जनन भूमि रीक्षताम, यह जानकी की जन्मभूमि मिथिला है, इसको देखो। जानकी जनन भूमि रीक्षताम अम्बुजाक्षी, हे कमलनेनी मिथिलेय मग्रतः, इस मिथिला को देखो। क्या देखो? अनेक प्रसंग उन्होंने कहा, परंतु मैं एक प्रसंग, एक पंक्ति बोल रहा हूं। जानकी जनन भूमि रीक्षताम अम्बुजाक्षी मिथिलेय मग्रतः, यत्र विज्ञवदनेषु दर्पिता नृत्यति प्रतिगृहम सरस्वती। जहां पर यत्र विज्ञवदनेषु दर्पिता, जिस मिथिला में 12वीं शताब्दी की मिथिला में भी, जिस मिथिला में विज्ञवदनेषु विद्वानों के मुख में है एकदम गर्व करती हुई, अभिमानी होती हुई, अभिमानिनी होती हुई भगवती सरस्वती नृत्य करती है, नाचती है। यत्र विज्ञवदनेषु दर्पिता नृत्यति प्रतिगृहम सरस्वती। और वेद व्यास भगवान को तो रहा नहीं गया, उन्होंने विष्णु धर्मोत्तर पुराण में एक मिथिला महात्म्य है, मिथिला महात्म्य, मिथिला महात्म्य में अनेक कारणों को देखते हुए भगवान वेद व्यास ने कह दिया है कि मिथिलाम जे नमस्यन्ति दूर देश गता अपि, मिथिलाम जे नमस्यन्ति दूर देश गता अपि, देश देशांतर में कहीं भी रह करके जो मिथिला को प्रणाम करता है, तेषां मुक्तिश्च करस्थे नात्र संशयः, मुक्ति और मुक्ति दोनों उनके हाथ में है। तो हम सभी सौभाग्यवान हैं जो इस मिथिला नगरी में
भगवती के साथ ही हमारा भी प्राकट्य उसी भूमि से हुआ है। और आज जानकी जी के सबसे पक्के भगत हनुमान जी भी जन्म लिए किष्किंधा में। और आश्चर्य का विषय है, महाराज जी बार बार बोल रहे हैं कि इतिहास में पहली बार है कि करोड़ों वर्षों से, आज के थोड़ी भी करोड़ों वर्षों से उनको जनकपुर आने का अवसर नहीं मिल पाया। और आज का यह मंगलमय दिन कितना पवित्र है और कितना हम सब के लिए उत्साह का विषय है, इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। यह तो जगत जननी की कृपा है, राम जी की कृपा है और हनुमान जी का विशिष्ट अनुग्रह है। महाराज जी का संकल्प बहुत कामयाब हुआ है। तो हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी नेपाल प्रदेश को समृद्ध करे, भारतवर्ष को समृद्ध करे। वस्तुतः नेपाल और भारत में अलग अलग बोलने में ना कुछ संकोच होता है, इसको अलग अलग बोलना सही नहीं लगता है। नेपाल भारत ही है, भारत नेपाल है, कोई समस्या नहीं है। और विश्व का कल्याण हो, आप सबका मंगल हो। और हमारी भावना है कि हमारे प्रतिनिधि मंत्री जी यहाँ पर विराजमान है। वो श्री किष्किंधा से जो हनुमत रथ यात्रा निकली है जन्मभूमि से, इसे रथ यात्रा के बारे में और आप नेपाल वासियों के लिए इनका संदेश 2-4 शब्दों में, और हम भारतवासियों के लिए संदेश बोलना पड़ता है। नेपाल भारत अलग अलग क्या करें, क्योंकि झंडे का रंग अलग अलग देखा गया। तो आप जो है कुछ अपनी अमृत वाणी देंगे और हम लोगों को संदेश देंगे, जो हम लोग संदेश लेते हुए जाए। जो पुनः इच्छा हो तो नेपाल तो दौड़ दौड़ के आवे, भगवती के दरबार में दौड़ के आवे। तो हम श्रीमान श्री रमेश जी से आग्रह करते हैं, आप सब परिवार पधारे हैं, आप अपनी अभिव्यक्ति, अपना उद्गार यथा समय में प्रकट करें। से चल करके आए हमारे प्रभु श्री राम और हनुमान जी, माता सीता, भगवान लक्ष्मण जी लगाए संपूर्ण भगवान को हमारे मिथिला की इस पवित्र नगरी में, धनुषा धाम में मैं अपने तरफ से स्वागत करना चाहता हूं। और खास करके ये विश्व कल्याण हेतु जो यह रथ आया है हमारे इस मिथिला नगरी में, खास करके जनकपुर माता सीता के दरबार में, हम सबों का सौभाग्य है कि इस तरह के दर्शन करने का जो हम सभी को जो मौका मिला है, हम सब धन्य हो गए इस दिव्य दर्शन से। और मैं आप सभी को एक संदेश देना चाहता हूं कि हम सनातनियों के लिए ये बहुत ही बड़ा एक यह रथ योजना जो हमारे गुरुवर ने वहां से लेकर के किष्किंधा से लेकर के हमारे नेपाल में आए हैं, हम संपूर्ण देशवासियों को कल्याण हेतु, प्रदेश के समस्त हम सभी को कल्याण हेतु जो यह रथ आज जनकपुर में है, तो मैं इसी तरह से यह रथ का उद्देश्य एक ही है कि जिस तरह से श्री राम जन्मभूमि का स्थापना 22 को अयोध्या में हो रही है, उसी तरह से हमारे प्रभु हनुमान जी का भी जन्म स्थली किष्किंधा में इनकी स्थापना हो और हम सभी का यह सौभाग्य प्राप्त हो कि हम सबों का सहयोग से किष्किंधा नरेश महाराज के दरबार में चल करके इस पवित्र काम के सनातनियों की रक्षा के लिए हम सब कोई मिल करके सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।